गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए आप तैयार हैं ना? बच्चों, हम पिछले क्लास में आपको मैथ में परसेंटेज चैप्टर पढ़ाए थे, प्रतिशत। आज हम लोग लाभ और हानि चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। लाभ और हानि क्या होता है बच्चों? आप जब दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, जब उसको खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जब उसको बेचते हैं तो वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। मान लीजिए आप कोई सामान 100 रुपया में खरीदे तो आपका क्रय मूल्य 100 रुपया हुआ, और अगर आप उसको 120 रुपये में बेचे तो वही आपका विक्रय मूल्य हुआ। अब उसमें लाभ कितना हुआ और हानि क्या हुआ? तो विक्रय मूल्य जो है हमारा 120, उसमें से 100 घटाए तो हमारा लाभ निकल जाएगा, और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। बच्चों, इसको हम लोग लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? जब हम लोग 100 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो बच्चे सेलिंग प्राइस जानते होंगे, एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आप कोई सामान, इसको प्रॉफिट लिख देते हैं, अगर आप कोई सामान 100 रुपया में खरीदे, क्रय मूल्य क्या हुआ? अगर आपका 100 रुपया है और विक्रय मूल्य आप जो बेच रहे हैं वो आपका 120 रुपया है, तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ हमारा होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कि 120 माइनस 100, मतलब कि 20 रुपये। कितना लाभ हुआ? 120 माइनस 100। बच्चों, ये तो लाभ हो गया। और अगर आप कोई सामान खरीदे, क्रय मूल्य उसका मान लीजिए 100 रुपया है, और आप उसको बेचे, उसका विक्रय मूल्य मान लीजिए कि 75 रुपये है, तो खरीदे आप ज्यादा में, बेचे आप कम में, तो क्या हो गया? हानि हो जाएगा। कोई कारण से कभी सामान खराब होता है तो दुकानदार कम पैसे में बेच देता है, तो इस बार हानि हुआ। तो हानि हमारा कितना हो गया? 100 माइनस 75, मतलब कि 25 रुपये की हानि हुए। लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? हानि का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना था? 100 था, और विक्रय मूल्य कितना था? 75। 100 और 75। तो लाभ और हानि, यही दो चीज हम लोग को पढ़ना है। पर ये तो लाभ और हानि हम लोग को समझ में आ गया, पर इसके आगे भी एक बात होती है। जैसे लाभ हम लिखे, अभी हम लोग लिख दिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब बेचने वाला मूल्य और खरीदने वाला मूल्य। तो लाभ प्रतिशत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल आपको आएंगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब अगर किसी वस्तु में हमको 20 रुपए, 100 रुपया का खरीदे, क्रय मूल्य हमारा था 100 रुपया, और विक्रय मूल्य हमारा है 120, तो लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कि 20 रुपया। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत बच्चों होगा, लाभ मतलब कि लाभ कितना था? 20 गुने 100, 20 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब कि क्रय मूल्य कितना था? 100, तो 100 से 100 कट गया। इसका मतलब कि उसको 20% का लाभ हुआ। 20% क्या हुआ? लाभ हुआ। तो जब क्वेश्चन इस तरह का रहेगा कि लाभ प्रतिशत निकाले, तो हम लोग लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य लिखेंगे। अब अगर हानि की बात करें, तो हानि अभी हम लोग क्या सीखे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय
मूल्य। मान लो कोई सामान हम लोग 100 रुपए में खरीदे थे और बेचे उसको कितना में, 75 रुपया में, तो हानि हमारे कितना हुआ, हानि हमारे कितना हो गया, 25 का। अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों वो है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का मतलब क्या होगा, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत में हम लोग लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य किए थे, हानि प्रतिशत में हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसमें हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो 100, हानि हमारा था 25 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से 100 कट गया, मतलब हमारा 25% का हानि हुआ। 100 रुपए में सामान खरीदे थे और 75 में बेचे, तो पूछेगा हानि प्रतिशत, तो पहले हम लोग हानि निकाले और फिर हानि प्रतिशत निकाले। अब बच्चों हम लोग एक एक करके सवाल देखेंगे, दिक्कत होगा तो फिर बात करेंगे इसको। जैसे बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु को, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, लाभ मतलब क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, शुरू में बताए। हानि मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 और बटा में सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। एक वस्तु को 500 में खरीदा गया और 575 में बेचा गया, तो 500 में तुम खरीदे कोई सामान को, मान लो कि एक शर्ट टी शर्ट खरीदे 500 रुपए में और उसको दूसरे किसी दोस्त को 575 रुपए में बेच दिए, तो तुमको लाभ कितना हुआ, लाभ तुम्हारा हुआ 75 रुपए का। लाभ निकालिए 575 में से 500। अब हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, मतलब लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भी हम लोग बताए थे कि लाभ गुने 100 बटा सीपी, तो लाभ गुने 100 और क्रय मूल्य कितना था जो खरीदा गया वो क्रय मूल्य बटा में 500, तो ये काटोगे 15 बार में कट जाएगा, मतलब हमारा 15% का लाभ हुआ। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से, मतलब हमको अगर लाभ पूछे, लाभ प्रतिशत पूछा, तो पहले लाभ निकालेंगे और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला धीरे धीरे हम लोग मुंह जबानी भी निकालेंगे, उसको भी हम आपको सिखा देंगे, पर पहले हम लोग थोड़ा सा मेथड से चलते हैं। अब देखो एक वस्तु को क्रय मूल्य 800 है, खरीदे कितना में 800 में, इसे 680 में बेचा गया, मतलब एक शर्ट हम खरीदे 800 रुपया में और एक महीना पहन के अपना एक दोस्त को बेच दिए 680 रुपया में, तो कितना रुपया का तुमको हानि हुआ, 800 में खरीदे थे और 680 में बेच दिए, तो 800 में से 680 घटाओगे, 800 माइनस 680 करोगे तो 120 रुपया आएगा तुम्हारा हानि। अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत हानि गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 इकाई 8 और 4 8 5 40, मतलब फिर से 15% इसका भी आंसर हुआ। तो लाभ प्रतिशत में लाभ निकाले गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत में हानि निकाले हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक घड़ी को 1200 में खरीदा गया और 10% लाभ पर बेचा गया। बच्चों ने प्रतिशत वाले चैप्टर में इस तरह के सवाल को बहुत कराया था, 1200 में बेचे और 10% लाभ, तो 1200 का 10% निकाल के और फिर जोड़ना पड़ता, तो 1200 प्लस क्या करते 1200 गुने 10 बट्टा में 100, तो एक जीरो से एक जीरो कटता है, एक जीरो से एक जीरो, मतलब 1200 प्लस 120, 1200 प्लस 120, तो ये हो जाता 1320 रुपया, जो यहाँ पे हमारा आंसर है। इस सवाल को जब 10% लाभ हो तो हम क्या बताए थे प्रतिशत में कि 110 बटा 100 कर देंगे, 20% अगर रहता तो 120 बटा 100 करते, तो इसको सीधे सीधे हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते थे, 1200 10% लाभ है तो 110 बटा 100, अब 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, 12 11 1320 हो जाता। अगर 10% हानि होता तो सीधे 90% निकालते हैं। उसी तरह से बच्चों बोल रहे हैं कि एक पुस्तक को 15% हानि पर बेचा गया, 15% हानि पर बेचा गया कितना रुपए में 255 रुपए में, मतलब कि जो प्रतिशत में पढ़े थे कि अब दाम कितना हो गया 85%,
और क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होगा। तो एक पुस्तक को 15% मतलब 85% पे बेचना पड़ा। 100% क्रय मूल्य होता है। 100% क्या होता है? क्रय मूल्य। तो अभी तो बेच रहा है कितना पे? 85%। 85% कितना दिया हुआ है? 255। तो बोलता है इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1% क्या होगा? 255 बटा 85। 255 इसको कर दे रहे हैं 200 बट्टा 85 हुआ। तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% मतलब क्रय मूल्य मतलब हो गया 255 बट्टा 85 गुने 100। अब इसको काटोगे तो 3 8 24, 3 बार में ये कट जाएगा, मतलब कि 300 रुपया हुआ। 300 को 85% करोगे तो तुम्हारा 255 हो जाएगा। इसको काट लो। 17 पचे 85 होता है। 17 इकाई 17, 8 17 पचे 85 और फिर 5 से काटोगे 3 बार में। तो इसको काट के देख लोगे तो 15% हानि पे था, मतलब 85% पे बेचा गया। 85% बराबर 255, तो 100% निकाल देना है। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 960 में बेचा। कितना रुपए में बेचा? 960 रुपए में। और उसे लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? उसे 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ। जब 20% का लाभ हुआ मतलब दाम उसको कितना हो गया? 120%। 120%। 120% बराबर कितना हो गया? 960। इधर कर लेते हैं हम इसको। तो 120% इधर कर लेते हैं। 120% बराबर हमारा कितना हो गया? 960 रुपया। तो बोलता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। तो 100% बराबर क्या होगा? तो 120 बराबर 960, तो 1 बराबर 960 बटा 120 और फिर 100%, मतलब 960 बट्टा 120 गुने 100। 0 से 0 12 8 96, मतलब ये हमारा आएगा काट के और गुना करेंगे तो 800 रुपया हो जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 800। इसमें हमारा आंसर आया था 300। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन से आपको बहुत हद तक समझ में आने लगा होगा। और भी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक वस्तु को 750 में खरीदा गया और 825 में बेचा गया। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ पहले हम लोग निकालेंगे। लाभ कितना हुआ? 75 रुपए का लाभ कितना हुआ? 75 रुपए का 825 में से 750 घटा देंगे। अब बोलता है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, मतलब कि 750। ये कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में कटेगा। और 1 0 से 1 0, मतलब कि हमारा 10% का लाभ हुआ। क्या किए? पहले लाभ निकाले। लाभ कैसे निकाले? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 825 में से 750 घटाए तो हमारा कितना आया? 75। अब लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब 75 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना था? 750। काट के आंसर निकाले, हमारा कितना परसेंट आ गया? 10%। अब उसी तरह से बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 960 में खरीदा गया और 840 में बेचा गया। तो बताओ हानि हुआ कि लाभ हुआ? ज्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए तो हानि हो गया। तो कितने रुपए का हानि हुआ? घटाओ 960 में से 840, मतलब 120 रुपए की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। कितने में खरीदे थे? 960। तो 12 8 96। इसको काटोगे 4 दूनी 8, तो 4 25 और 2 से काटोगे मतलब 12.5%। इसको काटोगे 12.5% आएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल लाभ हानि निकालेंगे और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, 20%
लाभ पर इसे कितने रुपए में बेचा गया। अब 1200 में खरीदे और 20% लाभ लेना है तो क्या करेंगे, 1200 गुने 120/100। अभी बताए थे कि जब 20% लाभ पे बेचना होगा तो 120 हो जाएगा, 30% रहता तो 130 होता, और अगर 20% हानि होता तो 80 करते। ठीक है, 12 ही है, 144 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 1440, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, डी आया। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर से एक वस्तु को 15% हानि पर, 15% हानि में कितना में बेचा गया, 680 में, मतलब कि 85% बराबर कितना हो गया है, 680। तो बोलता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताया कि हमेशा 100% होगा, तो 100% क्या हो जाएगा, 680 बट्टा 85 गुने 100। अब इसको काटोगे तो 17 पचे 85 होता है, 17 चौके 68, 5 अठे 40, मतलब कि 8 गुने 100, 800 रुपया हुआ। क्या किए, 85%। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि पहले हम लोग 85% निकाले 680, फिर 1% करेंगे जो हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 680 बट्टा 85, और फिर हम लोग क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य, जो कि होता है 100%, तो 680 बट्टा 85 और गुने में 100, यही लिखे थे ना। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 800 रुपये। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान में एक घड़ी को 1500 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, मतलब कि 125 पर बेचा गया, 125% हो गया दाम, बराबर 1500। तो बोलता है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो 1% निकालोगे तो 1500 बटा 125, और फिर 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1500 गुना 125 और बटा में सॉरी 1% निकाले तो 1500 बटा 125। अब 100% हम लोग निकाल रहे हैं तो बराबर में हो जाएगा 1500 बटा 125 और गुने में 100। तो इसको काटो, 25 पचे 125 होता है, तुम अपने हिसाब से काटना, 60 बार में 5 12, मतलब कि 1200 रुपया इसका आंसर आएगा। घड़ी को 1500 में बेचने पर कितना लाभ हुआ था, 25%, मतलब अब दाम कितना हो गया था, 125। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य हमेशा, बार बार मैं बोल रहा हूं, कितना होता है, हमेशा 100% होता है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, फिर से कुछ क्वेश्चन, एक वस्तु को 540 में खरीदे और कितना में बेचे, 594 में, तो लाभ प्रतिशत पूछता है, प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, तो पहले लाभ निकालेंगे तो 500 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 594 में से 540 घटाएंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ हुआ हमारा 54 का, और लाभ प्रतिशत अब है तो लाभ गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो खरीदा गया मूल्य है, मतलब कि 540, 54 से काट दिए 10 बार में और 10 से ये कटा, मतलब कि 10% का लाभ हुआ। अब इसको आप आसानी से समझ रहे होंगे। एक वस्तु को 1250 में खरीदा गया और 1000 में बेचा गया, तो हानि हो गया, कितना हानि हुआ, 250 रुपए की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत, तो हानि गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य, कितना में खरीदे थे, क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य 1250। इसको 0 से 0 कटा, 25 पचे 125, 5 से इसको काटोगे 20, तो कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की। तुरंत बनेगा, 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और 25% लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, 800 में खरीदे और बोल रहा है कि 25% लाभ लेना है, मतलब इसका दाम 125 कर देंगे। 800 25 8 200, मतलब कि 1000 हो जाएगा, गुना कर लो, 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20, 2 8 और 2
10 हमारा आंसर हो गया। जब भी इस तरह का, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, 800 प्लस 800 गुने 25/100, इसको करते तो ये होता 800 और प्लस 25 अठे 200। तो इतना लंबा करने के जगह 25% लाभ है तो 125 कर दिए, अगर 25% हानि होता तो 75 कर देते। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 है और 20% हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य, तो हानि तुम्हारा निकाल रहा है कितना, क्रय मूल्य 20% है, सॉरी क्रय मूल्य 1500 और 20% हानि है, तो हम लोग 1500 माइनस करेंगे, सीधे सीधे निकाल लेते हैं। 1500 गुने 20% हानि मतलब 80 हो जाएगा, 15 8 120 मतलब कि 1200। अगर इसको फिर से नियम से बनाते तो 1500 माइनस 1500 गुने 20/100 करना पड़ता, तो ये 15 20 है 300 हो जाता, 1500 माइनस 300, तो फिर तुम्हारा 1200 होता। तो इतना लंबा करने के बजाय ये हम बार बार इस क्वेश्चन को करा दे, एक ही दो टाइप का तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है लाभ हानि से, इसके लिए परसेंटेज भी स्ट्रांग होना चाहिए और तुम्हारा जोड़ घटाव गुना भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 में बेचकर 10% लाभ कमाता है, मतलब अब दाम 110% कर लिया है, 110% बराबर कितना 720, तो 100% तो 1% निकालेंगे और फिर 100% निकालेंगे, तो 720 बटा में 110 और गुना 100। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है क्योंकि ये 11 से ये कटेगा नहीं, 11 छक 66, 6 बचा 60, 11 पचे 55 और फिर 11 चौके 44 होगा, पॉइंट में चला जाएगा तो 654 पॉइंट समथिंग है, ऑप्शन नहीं दिया है पॉइंट में, तो 655 चलेगा, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम तरह का, एक दुकानदार पर एक खिलौना 240 में खरीदा और 288 में बेचा, तो 48 रुपए का लाभ हुआ, 288 में से 240 घटाओगे तो 48 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 240, इसको गुना कर काट लो, 8 दिया 24, 6 बचे और फिर 5 से कटेगा, मतलब कि 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी 1500 में खरीदा और 1275 में बेचा, मतलब हानि हो गया, कितने का हानि हुआ 225 रुपए की हानि हुई, तो हानि परसेंट पूछ रहा है, तो 225 हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य 1500, जीरो से जीरो करता है, 15 15 ही है 225, मतलब कि 15% की हानि हुई। आपका गुना अगर अच्छा, पहाड़ा टेबल अच्छा है तो तुरंत काट लोगे और आंसर भी तेजी से निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 20% हानि पर 160 में बेचा गया, मतलब कि अब दाम कितना हो गया है 80% बराबर कितना 160, तो बोलता है उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य मतलब कि 100%, तो क्या कर लेंगे इसको हम लोग 160 गुने 100 बटा में 80, 1% निकालोगे तो बटा 80 चला जाएगा और 100% निकालोगे तो 160 बटा 80 गुने 100, 80 दूनी 160 मतलब कि 200 का है। जब हम लोग अच्छे से इसको करना जान जाएंगे तो मुंह जबानी ही निकाल लोगे कि 200 का 80% कितना हो जाएगा, 20% हानि है तो 2 8 16, वो हम लोग आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु पर 25% लाभ होता है, यदि उसका क्रय मूल्य 560 है तो विक्रय मूल्य, तो 560 दाम है और 25% लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य मतलब 125 निकाल देना है, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 14 पचे 70, मतलब कि 700, 560 रुपए क्रय मूल्य है और 25% लाभ लोगे, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जो लंबा मेथड होगा 560 प्लस 560 गुने 25 बट्टा में 100,
तो निकालते तो तुम्हारा 140 आता ये, और 560 में 140 जोड़ते तो 700 हो जाता। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक टीवी 12,000 में खरीदा और 13,800 में बेचा, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, मतलब कि सीधे सीधे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 13,800 में से 1200 घटा दो, 12,000 घटा दो, तो तुम्हारा कितना है? 1,800। ये आंसर हो गया। इसमें लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, इस तरह का रहेगा तो सिर्फ माइनस करना होगा। तो बच्चों यही आज हम आपको इस चैप्टर में बताए। कैसा लगा वीडियो? हम इसके होमवर्क में भी क्वेश्चन देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको बनाइएगा। कहीं पे समझने में दिक्कत आई है तो कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, ओके, बाय।